नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए बहुत जानी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी महाराज। जी ये जगह राजस्थान के दौसा जिले में है। जी बिल्कुल, काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, तो आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है मेहंदीपुर बालाजी महाराज, संपूर्ण इतिहास और चमत्कार। अच्छा। और इसके जरिए हम समझना चाहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी का ये जो अनोखा इतिहास है या उनके प्रकट होने की जो कहानी है जी। वो क्या है, मंदिर का इतना महत्व क्यों है, और वहाँ की जो पूजा पाठ का तरीका है, नियम है, वो भी काफी अलग है ना। हाँ, बिल्कुल अलग हैं, सामान्य मंदिरों जैसे नहीं। और ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए एक उम्मीद जैसी है जो किसी अदृश्य बाधा या मानसिक तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। जी, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है शायद। कोई लोकल मान्यता नहीं है, दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं समाधान के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आस्था और रहस्य के केंद्र में। शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब लेख के अनुसार मेहंदीपुर का ये इलाका एक घना सुनसान जंगल हुआ करता था। और इस कहानी के केंद्र में है एक बालक, पंडित गणेशपुरी जी। उन्हें गोस्वामी जी भी कहते थे बाद में। उन्हें एक सपना आया था। हाँ, ये सपने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। सपने में क्या हुआ? लेख कहता है कि 3 दिव्य शक्तियां उनके सामने आईं। श्री बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का बाल रूप, फिर उनके सेनापति प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव बाबा जी। और उन्होंने बालक गणेशपुरी से कहा, बेटा, हम यहाँ वास करना चाहते हैं, लोगों के कष्ट हरने हैं। कल सुबह तुम उठोगे तो इसी पहाड़ी के नीचे हमें पाओगे। कुछ ऐसा। बिल्कुल। और लेख के हिसाब से ये बात असाधारण इसलिए है क्योंकि अगले दिन जब वो बालक वहां गया तो सच में वहां पत्थर की 3 मूर्तियां अपने आप प्रकट हो चुकी थीं। बीच में बालाजी महाराज और साथ में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के चिन्ह। अपने आप? किसी ने बनाई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी को मेहंदीपुर बालाजी का अद्भुत प्राकट्य कहते हैं। प्राकट्य मतलब स्वयं प्रकट होना, बिना किसी इंसान के बनाए। और यही विश्वास कि देवता खुद प्रकट हुए इस जगह की नींव है। लोगों की गहरी आस्था का कारण भी यही है। अच्छा, तो ये हुआ कि शुरुआत से ही ये जगह किसी इंसानी प्लानिंग से नहीं बल्कि एक डिवाइन घटना से जुड़ी मानी गई। इससे शायद वो रहस्य वाली बात और बढ़ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेख भी यही इशारा करता है, जब किसी जगह की शुरुआत ही ऐसी अलौकिक हो तो लोग वहां होने वाली हर चीज को उसी नजर से देखते हैं। ये मानना कि ये इंसानों ने नहीं बनाया, भगवान की मर्जी से हुआ है, विश्वास को बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए तो गणेशपुरी जी और उनके पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर पहले वहां बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनाई और पूजा शुरू कर दी। और फिर धीरे धीरे बात फैल गई होगी। हाँ बिल्कुल। लेख बताता है कि जैसे जैसे लोग आने लगे, बालाजी के चमत्कारों की बातें फैलने लगी। खासकर वो लोग जो बहुत बीमार थे या जिन पर कोई कहता था कि ऊपरी हवा का असर है, उन्हें वहां जाकर बड़ा आराम मिला। अच्छा। लेख में जोर दिया गया है कि यहीं से ये जगह सिर्फ पूजा स्थल नहीं रही, बल्कि एक समाधान केंद्र जैसी बन गई और मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से मशहूर हो गई। और फिर वो छोटी सी झोपड़ी से आज का इतना बड़ा मंदिर बन गया। जी हाँ। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, आस्था बढ़ी, लोगों ने चंदा दिया, दान दिया और एक भव्य मंदिर बनवाया। लेख में लिखा है कि आज ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच घाटी में है और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंबॉलिक है, एक त्रिकोण जैसा। बीच में बालाजी महाराज और दोनों तरफ प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव बाबा। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे सपने में दिखे थे? हाँ बिल्कुल। ये उसी शुरुआती दर्शन को दिखाता है कि तीनों देवता साथ प्रकट हुए थे। भारत में तो हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं, लेकिन लेख कहता है कि मेहंदीपुर बालाजी बिल्कुल अलग है। इसे जीवित मंदिर कहा गया है। इसका क्या मतलब है? जीवित मंदिर का मतलब, जैसा लेख समझाता है, यह है कि यहाँ देवता सिर्फ मूर्ति रूप में नहीं है, बल्कि एक जागृत, एक एक्टिव शक्ति के रूप में मौजूद माने जाते हैं। वो सीधे भक्तों के दुख दर्द में इंटरफेयर करते हैं, ऐसा विश्वास है। अच्छा। यहाँ पूजा सिर्फ आम इच्छाओं के लिए, जैसे नौकरी या पैसे के लिए, उतनी नहीं होती जितनी गंभीर शारीरिक मानसिक तकलीफों और खास तौर पर नकारात्मक शक्तियों, जिन्हें लोग भूत प्रेत या ऊपरी बाधा कहते हैं, उनको दूर करने के लिए होती है। तो क्या ये मानते हैं कि बालाजी महाराज खुद वहां मौजूद रहकर काम करते हैं? लेख इसी मान्यता पर जोर देता है कि बालाजी महाराज यहाँ निराकार से साकार रूप में है। मतलब वो दिखते नहीं हैं,
पर उनकी शक्ति सीधे काम करती है। कहते हैं कि सिर्फ उनके दर्शन से, उनकी मौजूदगी के एहसास से ही इंसान के अंदर का अंधेरा, बीमारी, बुरी ताकतें खत्म होने लगती हैं। इसीलिए तो रोज हजारों लोग, जैसा लेख में जिक्र है, यहाँ आते हैं। कोई अपनी मुश्किल की अर्जी लेकर, कोई किसी बाधा से छुटकारे की दरखास्त लेकर, और कोई बस दर्शन करके वो शक्तिशाली वाइब्स महसूस करने। आपने अर्जी और दरख्वास्त की बात की। लेख में यहाँ की पूजा विधि भी काफी डिटेल में बताई गई है। ये आम मंदिरों से काफी अलग है ना? हाँ, ये प्रोसेस 3 स्टेप का है और लेख इसे बड़ा महत्वपूर्ण मानता है। पहला कदम है अर्जी लगाना। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है या उसका परिवार अपनी परेशानी एक कागज पर लिखते हैं, पूरी डिटेल में। अच्छा। फिर इस चिट्ठी को करीब 1.25 किलो लड्डू, ज्यादातर बूंदी के होते हैं, उनके साथ बालाजी महाराज के सामने पेश किया जाता है। ये एक तरह से अपनी प्रॉब्लम को देवता के सामने ऑफिशियली रखने जैसा है। अर्जी मंजूर हुई या नहीं, इसके भी कुछ इशारे माने जाते हैं। और दरखास्त क्या चीज है? अर्जी के बाद या कई बार सीधे ही दरखास्त की जाती है। लेख के मुताबिक इसमें दाल और चावल का भोग प्रेतराज सरकार को चढ़ाते हैं। उन्हें नकारात्मक शक्तियों का अधिपति मानते हैं ना। हाँ। इस टाइम पर मंदिर के पुजारी या कुछ खास सहायक होते हैं, भगत जी कहते हैं उन्हें, वो पीड़ित की तरफ से देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि भाई इसका कष्ट दूर करो। और लेख बताता है कि इसी प्रक्रिया के दौरान अक्सर वो नज़ारे देखने को मिलते हैं जिनके लिए मेहंदीपुर इतना जाना जाता है। जैसे क्या होता है? जैसे पीड़ित व्यक्ति का अचानक चीखना, चिल्लाना, रोना, जमीन पर लौटने लगना या बिल्कुल अजीब सा बर्ताव करना। ओहो, क्या लेख बताता है कि ऐसा क्यों होता है? लेख इसे विश्वास के नजरिए से बताता है। ये माना जाता है कि उस वक्त व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी या बाधा है, वो देवता के असर से बेचैन होकर बाहर आ रही है और शरीर छोड़ने पर मजबूर हो रही है। पुजारी मंत्र वगैरह पढ़कर इस प्रोसेस में मदद करते हैं। बाहर वाले के लिए ये शायद थोड़ा विचलित करने वाला हो सकता है, पर भक्तों के लिए ये इलाज का हिस्सा है। ठीक है, इलाज के बाद क्या होता है? जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो तीसरे स्टेप में बालाजी का भोग लगता है। इसमें ज्यादातर पेड़े या बूंदी के लड्डू होते हैं, कभी कभी जलेबी भी होती है। ये एक तरह से थैंक यू कहने जैसा है, कृपा मिल गई उसका प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिस पर लेख खास ध्यान दिलाता है। वो क्या है? वो नियम है प्रसाद को लेकर। यहाँ का जो प्रसाद है, चाहे वो अर्जी वाला हो, दरख्वास्त वाला हो या भोग वाला, उसे मंदिर कैंपस से बाहर ले जाना बिल्कुल मना है, सख्त मनाही है। अच्छा, क्यों? जो भी प्रसाद मिले उसे वहीं खाना होता है या वहीं बांट के खत्म करना होता है। एक दाना भी बाहर नहीं ले जा सकते। पर ऐसा क्यों? इसका क्या कारण बताया लेख में? लेख के अनुसार इसके पीछे गहरी मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो सीधे देवता की एनर्जी से जुड़ा होता है। उसे मंदिर की सीमा से बाहर ले जाने पर वो शक्ति घर के माहौल के लिए भारी पड़ सकती है, मतलब उसका असर शायद ठीक ना हो। ये नियम उस जगह की एनर्जी की इंटेंसिटी और उसे वहीं तक रखने की सोच को दिखाता है। प्रसाद के नियम के अलावा लेख में और भी कई कड़े नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये नियम मिलकर उस जगह के माहौल को और भी ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे मंदिर परिसर के अंदर किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, पूरी तरह से। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है, मंदिरों में फोटो खींचना। यहाँ नहीं, इसका मकसद शायद उस जगह की पवित्रता और वहां जो भी सेंसिटिव प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनकी प्राइवेसी बनाए रखना है। एक और नियम बड़ा अजीब लगा मुझे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे का विश्वास बताता है। जब भक्त, खासकर वो जो किसी बाधा से मुक्ति पाकर लौट रहे हों, मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें सख्त हिदायत होती है कि पीछे मुड़कर ना देखें। क्यों? माना जाता है कि ऐसा करने से वो नेगेटिव शक्तियां जिनसे वो छुटकारा पाकर जा रहे हैं, वो वापस उनके पीछे लग सकती हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी है कि भाई अब वो प्रॉब्लम पीछे छूट गई, अब आगे बढ़ो। अच्छा, और जो लोग वहाँ पीड़ित हालत में होते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसके भी नियम है? जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख साफ कहता है कि मंदिर में जो लोग अजीब बर्ताव कर रहे हों या तकलीफ में दिख रहे हों, उन्हें देखकर हंसना नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना है, उन्हें छूना नहीं है या फालतू में बात नहीं करनी है। ये तो इंसानियत भी कहती है। बिल्कुल, ये उनके प्रति सम्मान और हमदर्दी दिखाने के लिए है, और शायद इसलिए भी कि उनकी हालत को थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है। तो ये सारे नियम, फोटो नहीं खींचना, पीछे नहीं देखना, प्रसाद बाहर नहीं ले जाना, पीड़ितों का सम्मान करना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो डर, श्रद्धा और अनुशासन पर टिका है।
और जो उस जगह की कथित शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। लेख में चमत्कारों का भी बहुत जिक्र है। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या लेख कुछ ठोस उदाहरण भी देता है? लेख आंखों देखे चमत्कारों की बात करता है और कुछ आम अनुभवों के बारे में बताता है। जैसे ऐसे कई केस बताए गए हैं जहां लोग सालों से ऐसी बीमारियों से परेशान थे जिन्हें लाइलाज मान लिया गया था। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। हाँ। लेकिन यहाँ आने और बालाजी के दर्शन करने से या यहाँ की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो पूरी तरह ठीक होकर लौटे। और ये भूत प्रेत वाली बाधाओं के बारे में? हाँ, उसका भी जिक्र है। लेख बताता है कि मंदिर परिसर में, खासकर प्रेतराज सरकार के दरबार में, अक्सर ऐसे नज़ारे देखते हैं जहां किसी व्यक्ति पर आई बाधा खुद बोलने लगती है, अपना नाम बताती है और फिर पुजारी या भगत जी के दखल और मंत्र शक्ति से उसे शरीर छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। सच में? लेख इसे एक आश्चर्यकारी अनुभव कहता है जिसे देखकर आम श्रद्धालु भी हैरान रह जाते हैं और उनका विश्वास और गहरा हो जाता है। तो ये जो आंखों देखी चीजें हैं, यही विश्वास को इतना पक्का करती हैं? निश्चित रूप से। जैसा लेख इशारा करता है, जब लोग अपनी आंखों से ऐसी घटनाएं देखते हैं जो नॉर्मल लॉजिक या साइंस से परे लगती हैं, तो उनका विश्वास आस्था में बदल जाता है। फिर तर्क पीछे रह जाता है और अनुभव हावी हो जाता है। यही एक्सपीरियंस, चाहे खुद का हो या दूसरों को देखकर मिला हो, मेहंदीपुर बालाजी की शक्ति के विश्वास का मेन आधार है। तो आज मेहंदीपुर बालाजी धाम कैसा है? मतलब अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। लेख के अनुसार आज ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का समंदर बन चुका है। हर दिन हजारों लोग, और खासकर मंगलवार और शनिवार को, जो हनुमान जी के खास दिन हैं, तब तो लाखों की भीड़ होती है। लाखों? बाप रे। हाँ, इतनी भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास बहुत व्यवस्थाएं बन गई हैं। कई धर्मशालाएं हैं, खाने पीने की जगहें हैं, पूजा सामग्री की दुकानें हैं। ये सब दिखाता है कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है और लोगों की आस्था कितनी गहरी है। लेख में भक्तों की किसी आम भावना का जिक्र है? मतलब लोग क्या सोचकर आते हैं? एक कोट है जो शायद यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों की फीलिंग बताता है। बालाजी के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता, चाहे वो किसी शारीरिक रोग से लड़ रहा हो, मानसिक दुख से परेशान हो या किसी बाहरी बाधा से घिरा हो। बालाजी सबका भला करते हैं। ये जो अटूट विश्वास है ना, यही लोगों को इतनी मुश्किलें सहकर भी यहाँ खींच लाता है। तो ये पूरी कहानी, ये मान्यताएं, ये प्रक्रियाएं मेहंदीपुर बालाजी की, ये सब हमें क्या सिखाता है? लेख का निचोड़ यही लगता है कि भक्ति और विश्वास में एक जबरदस्त शक्ति होती है जो कई बार हमारी समझ, हमारे लॉजिक से परे जाकर काम करती है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब वो यहाँ एक आखिरी उम्मीद लेकर आता है। और शायद पूरा भरोसा और सरेंडर ही चाबी है। बिल्कुल। लेख यही कहता है कि जब इंसान पूरी तरह से समर्पित होकर अपना सब कुछ छोड़कर बालाजी महाराज के चरणों में आता है, तो उसकी तकलीफ चाहे कितनी भी पुरानी या गहरी हो, उसे शांति और समाधान मिलता है। जैसा लेख के आखिर में कहा गया है, जो सच्चे मन से बालाजी को पुकारता है, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ये जगह वाकई एक जीती जागती शक्ति के केंद्र के रूप में दिखाई गई है। यहाँ निराशा उम्मीद में बदलती है और विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। तो आज हमने मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में काफी गहराई से जाना। उनके खुद प्रकट होने की चमत्कारी कहानी से लेकर मंदिर के जीवित होने का मतलब, कष्ट दूर करने का खास महत्व, अर्जी दरख्वास्त जैसी अनोखी पूजा विधियां, प्रसाद और पीछे न देखने जैसे कड़े नियम, और वहां आज भी होने वाले चमत्कारों तक, जैसा कि स्रोत लेख में बताया गया है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है। मेहंदीपुर जैसी जगहें जहां आस्था, पुरानी रस्में और आंखों देखे अनुभव, जैसा लेख कहता है, इस तरह से मिले जुले हैं, वो हमारे विश्वास के सिस्टम को और खासकर हीलिंग या उपचार की हमारी समझ को कैसे चैलेंज करती हैं और कैसे उसे एक नया रूप देती हैं। हाँ, ये सवाल तो है। शायद दुख के सामने उम्मीद की जरूरत, और कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप की कभी न खत्म होने वाली इंसानी इच्छा के बारे में। एक गहरा सवाल जिसके साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।